हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीपैट 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो ये इस पेपर का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट्स के 38 क्वेश्चन ईच जो हैं वो उन वीडियोज़ में डिस्कस मैंने किए हैं। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के 28 MCQ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन की पीडीएफ इसके फोर्थ पार्ट के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज आर मेडिएटेड बाय। सो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज ये आपके मेडिएट होते हैं बाय द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम इन इट्स इनहेरिटेंस। सो इनमें से कौन सा एक ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है? सो ये है आपका गिलबर्ट्स सिंड्रोम। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, चूज इट। सो इनमें से कोई एक मैच जो है वो करेक्ट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स के बारे में दिए गए हैं, M1, M2, M3 एंड M4। इनमें हमें करेक्ट मैच जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट है M1, ऑप्शन ए में दिया गया है। M1 जो है दैट इज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कन्फाइंड टू ब्रेन। सो M1 रिसेप्टर्स जो होते हैं, M1 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स न्यूरल होते हैं। ठीक है, M1 जो है दीज आर नॉट कन्फाइंड टू ब्रेन, दीज आर न्यूरल। देन बात आती है M2 की। M2 का यहाँ पे लिखा है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स न्यूरल। तो M2 जो है वो आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कार्डियक होते हैं। सो दीज आर फॉर कार्डियक M2। देन है आपका M3। M3 यहाँ पे दिया गया है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर कार्डियक। सो M3 रिसेप्टर जो हैं वो आपके होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर ग्लैंडुलर। सो ये कार्डियक नहीं होते हैं, दीज आर ग्लैंडुलर। देन आपका M4 यहाँ पे दिए गए हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ग्लैंडुलर। सो M4 जो है दीज आर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कन्फाइंड टू ब्रेन। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। M1 की बात करें, M1 है आपका न्यूरल, M2 है कार्डियक, M3 है ग्लैंडुलर एंड M4 है कन्फाइंड टू ब्रेन। सो इसमें ये आपके ऑप्शन सी में दिए गए हैं, दैट इज M1 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर न्यूरल, M2 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कार्डियक एंड M3 एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर ग्लैंडुलर एंड M4 जो है वो आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कन्फाइंड टू ब्रेन। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोटीन मार्कर विच कैन बी डिटेक्टेड विद इन 3 hours ऑफ एक्यूट इस्चेमिक किडनी इंजरी फ्रॉम पेशेंट्स यूरिन। तो इनमें से कौन सा एक प्रोटीन मार्कर है जो कि डिटेक्ट किया जाता है एक्यूट इस्चेमिक किडनी इंजरी के विद इन 3 hours में इसे डिटेक्ट किया जाता है फ्रॉम पेशेंट्स यूरिन। सो ये है आपका न्यूट्रोफिल जेलेटिनेज एसोसिएटेड लिपोकेलिन। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ह्यूमंस। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ह्यूमंस में ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये जीन है आपका हाईली पॉलीमॉर्फिक HLA जीन। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप है। तो इसमें 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इन दोनों लिस्ट को करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में ऑप्शन ए है, वाइब्रेशंस इन स्केलेटल मसल्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, फेशियल कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलेट वॉइस, शिवरिंग, असिस्ट रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट और कॉजेज फेशियल एक्सप्रेशन। सो इसमें आपका वाइब्रेशंस इन स्केलेटल मसल्स ऑफ लैरिंग्स दे विल रेगुलेट द वॉइस। सो ऑप्शन ए जो है इट विल मैच विद द सेकेंड, दैट इज रेगुलेट वॉइस। सेकेंड है इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन।
सो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल्स की, जो कि ब्रेन रेगुलेट करता है, एंड ये आपका शिवरिंग इसमें करेक्ट मैच करेगा इसमें। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन द लेग्स। अगर लेग्स की स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इट इज़ असिस्ट रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट। देन है आपका पुल ऑफ स्केलेटल मसल्स ऑन अटैचमेंट्स टू द फेस ऑफ स्किन। सो ये आपका आता है कॉजेज फेशियल एक्सप्रेशन। सो इसमें करेक्ट जो पेयर बनेगा दैट इज ए 2 के साथ मैच करेगा, बी 3 के साथ, सी 4 के साथ एंड डी 5 के साथ। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया कोज्ड बाय मेल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 and characterized by decreased production of hydrochloric acid in the stomach and a deficiency of intrinsic factor is। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया का कौन सा कॉमन टाइप जो है वो कॉज होता है। सो ये आपका है पर्नीशियस अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एस इनहिबिटर। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो भी आपके प्रिल वाले होते हैं वो आपके सारे एस इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि आपका कैप्टोप्रिल हो गया, टेरेंडोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये आपके एस इनहिबिटर्स हैं। लेकिन बिरापामिल इट इज़ नॉट ए एस इनहिबिटर, ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट। इसमें करेक्ट कम्बिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इज रेटिनोविर। सो रिटोनाविर जो है वो आपका प्रोटीएज इनहिबिटर है। इट इज़ नॉट अ NRTI, इट इज़ अ प्रोटीएज इनहिबिटर। देन सेकंड आपका प्रोटीएज इनहिबिटर आपका आता है इंडिनाविर। सो इंडिनाविर जो है इट इज़ अ प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये वाला आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है। देन आपका इंटीग्रेज इनहिबिटर दैट इज सेक्विनाविर। सो सेक्विनाविर भी आपका प्रोटीएज इनहिबिटर ही है। देन है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NNRTIs। सो इसमें एग्जांपल है टेनोफोविर। सो टेनोफोविर जो है इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए में दिया होता है तो वो करेक्ट पेयर होता है। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें आइडेंटिफाई किया है। 4 इसमें पहले ऑप्शन दिए गए हैं एंड इसमें से हमें बताना है कौन कौन सा करेक्ट पेयर है। सो फर्स्ट ए है आपका एंटेरोवियस वर्मिकुलरिस। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पिनवॉर्म। सो दिस इज करेक्ट। देन आपका स्ट्रोंगाइलोइड्स स्टरकोराइलिस। सो ये है आपका थ्रेडवॉर्म। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन आपका थर्ड है बुचेरेरिया बेनेरोफ्टी। सो इट इज़ अ फिलेरियल वॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन आपका ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। सो इट इज़ अ गिनिया वॉर्म। इट इज़ अ गिनी वॉर्म। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें ABCD ये तीनों ही करेक्टली मैच हो रहे हैं। सो इसमें ऑप्शन सी दैट इज ABC and D ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्टिवेट्स G प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल रिजल्टिंग इन मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। सो G प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल को कौन एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होती है। तो ये हैं आपके अल्फा 2 एडेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ एंटी डायबिटिक एक्शन। एंटी डायबिटिक एक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके साथ कौन से ड्रग जो है वो करेक्टली मैच करेंगे इसमें। सो फर्स्ट है डेपाग्ली फ्लोजिन एंड कैनाग्ली फ्लोजिन। दीज आर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर्स। सो ये आपके करेक्ट हैं। ठीक है कि डेपाग्ली फ्लोजिन और कैनाग्ली
फ्लोजिन, ये दोनों ड्रग जो हैं वो आपके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स हैं। सो दिस इज द करेक्ट मैच। बी है आपका ग्लिपिजाइड एंड ग्लाइक्लाजाइड। सो ये आपके डाईपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर नहीं है, रेदर ये आपके सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज हैं। कौन? ग्लिपिजाइड एंड ग्लाइक्लाजाइड। देन है आपका लीनाग्लिप्टिन एंड एलोग्लिप्टिन। तो लीनाग्लिप्टिन एंड एलोग्लिप्टिन एएमपी के एक्टिवेटर्स आपके नहीं हैं, ये आपके हैं DPP4 इनहिबिटर, दैट इज डाईपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। देन आपका ऑप्शन डी अकार्बोस एंड बोगलीबोस, दीज आर KATP चैनल ब्लॉकर्स। सो अकार्बोस एंड बोगलीबोस ये आपके KATP पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स नहीं है, दीज आर द अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। सो इसमें करेक्ट जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, एंड बाकी ड्रग्स का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिनेंट बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज आर। सो ग्रेव्स डिजीज के प्रोमिनेंट बायोकेमिकल फीचर्स क्या हैं? तो इसमें सर्कुलेशन में आपके T4 एंड T3 के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो इट इज़ द बायोकेमिकल फीचर ऑफ ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इंक्लूड मार्केटली एलिवेटेड सीरम अमाइलेज लेवल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोड बाय राइजिंग सीरम लाइपेज लेवल्स विद इन 72 to 96 आवर्स। तो ये आपका एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में देखा जाता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जेनाटाइड इज सो एक्जेनाटाइड क्या है? सो इट इज़ अ ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, इट इज़ अ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। इनमें से थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सा है? सो सेफाजोलिन, सेफुरोक्सिम, सेफोटेक्सिम एंड सेफेपिम। सो इसमें जो सेफाजोलिन है इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सेफुरोक्सिम जो है इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सेफोटेक्सिम जो है वो आपका थर्ड जनरेशन है, एंड सेफेपिम जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन है। तो इसमें सीरियल वाइज ही आपको एक एक एग्जांपल दिया गया था। सो इसमें आपका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है सिफोटेक्सिम। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ डैश एंजाइम इज फाउंड इन हर्स डिजीज। हर्स डिजीज में आपका किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? तो इसमें आपको लीवर ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हर्स डिजीज जो है वो कॉज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच और मैकेनिज्म सेलेक्टेड। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स दिए गए हैं एंड उनका मैकेनिज्म दिया गया है उसके साथ में। तो इसमें हमें करेक्ट मैच बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा मैच जो है वो करेक्ट है। सो इसमें फर्स्ट ड्रग आपका आ जाता है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट ऑप्शन ए में दिया गया है इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मीथोट्रेक्सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनहिबिशन नहीं करता है, ये आपका प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इट इज़ अ एंटी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट आपका विनका अल्कलॉइड्स। सो विनका अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनहिबिशन करते हैं। ठीक है, विनका अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनहिबिशन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्यूरिन सिंथेसिस, दिस इज रॉन्ग। देन आपका ब्लियोमाइसिन, यहाँ पे दिया गया है इनहिबिशन ऑफ RNA। सो जो ब्लियोमाइसिन है वो आपका RNA की इनहिबिशन नहीं करते हैं, दे डैमेजेस द DNA। देन आपका आता है 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल जो है वो आपका 2-डीऑक्सीथाइमिडाइलेट की इनहिबिशन करता है, रेदर DNA डैमेज ये नहीं करता है। देन ऑप्शन बी में आपका मीथोट्रेक्सेट इनहिबिशन करता है प्यूरिन सिंथेसिस की, करेक्ट। विनका अल्कलॉइड इनहिबिशन करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, करेक्ट। ब्लियोमाइसिन DNA डैमेज करता है। 5-फ्लोरोयूरासिल इनहिबिशन करता है 2-डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। सो इसमें ऑप्शन बी ही जो है वो आपका करेक्ट मैच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा अमाइनो हाइप्यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट इज एम्प्लॉय टू मेजर।
सो पैरामाइनो हाइप्यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट जो है वो आपका किया जाता है टू मेजर द रीनल ब्लड फ्लो। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट प्रोप्रेनोलोल 20 to 120 mg per kg is prescribed to around 50% of many patients receiving lithium is to mitigate the side effect of। तो ये आपके ट्रिमर के साइड इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेज एंटीजेंस फॉर फेगोसाइटोसिस थ्रू 2 डिफरेंट पाथवेज। तो ये आपकी एंटीबॉडी जो है इट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG एंटीबॉडी जो है वो ऑप्सोनाइज करती है एंटीजेंस को फॉर फेगोसाइटोसिस थ्रू 2 डिफरेंट पाथवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी रीमेटॉइड ड्रग विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद रीनल एंड हिपैटिक इम्पेयरमेंट। तो कौन सा एंटी रीमेटॉइड ड्रग है जो कि रीनल एंड हिपैटिक इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। सो दिस ड्रग इज मीथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is an amino alcohol analog that has weak visceral anticholinergic activity? What is a strong nicotinolytic drug? So ये आपका एनालॉग है बाइपेरिडेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following interferes with the release of cholinergic neurotransmitters acetylcholine by the neurons of autonomic nervous system? So this drug is botulinum toxin, option D is correct. Next question है which one of the following types of hepatitis can lead to fulminant hepatitis causing massive hepatic cell death more frequently among infected pregnant women showing third trimester mortality as high as 30%? तो ये आपका हेपेटाइटिस का टाइप है हेपेटाइटिस ई। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकोमेलिया इज कोज्ड बाय। सो फोकोमेलिया कंडीशन जो है वो थैलिडोमाइड की वजह से कोज होती है। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलप्रोएट एंड कार्बामाजिपिन कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीजर। तो वेलप्रोएट एंड कार्बामाजिपिन फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ होते हैं किस टाइप के सीजर की मैनेजमेंट के लिए? सो दे आर यूज्ड फॉर बोथ पार्शियल सीजर एंड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज द शॉर्टेस्ट फेज इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम की टर्म्स में कौन सा शॉर्टेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का? तो ये फेज है आपका फेज एम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे 28 MCQ क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में, जो कि हर बार 125 में से 28 जो है वो फार्माकोलॉजी के होते हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी एक पार्ट हमारा इस पेपर का बचा है जिसमें फार्माकोग्नोसी एंड आपका मिसलिनियस सब्जेक्ट उसके कुछ जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो सभी उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।